अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये वायरल जाना चाहिए, क्योंकि मैं वायरल ये जाएगा तभी ये इट इज़ गोइंग टू गो इनटू एवरीबॉडीज ईयर्स एंड फोन्स कि अच्छा यार ये हुआ है। मैं अपने दोस्तों के साथ अब बाहर नहीं जाता, फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्तों के साथ पिकल बॉल खेलने जाता हूँ, राइट, कि आज हम चलते हैं पिकल बॉल खेलते हैं, वहाँ से डिनर जाएंगे। क्या प्लेयर्स ग्रास रूट पे डेवलप हो रहे हैं, अगर हमें जेनजी को ही निकालना है, जो नई जनरेशन को भी निकालना है, तो हम ग्रास रूट से कैसे उनको टैप इन कर सकते हैं? कि अभी ग्रास रूट पे इतना काम नहीं हो रहा, right? We call it social sundowners. These are specifically at tier 1 iconic location cities, little bit of higher price point, but like you come in and it's a whole experience. Problem is because India is a entrepreneurial market. तो सबको लगता है मेरे पास लैंड है, मैं फटाफट खोल देता हूँ, because like you said वहाँ पे कॉस्ट हाई है, यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है। यहाँ पे मेरे को कोट बनाना है, बेस्ट क्वालिटी का कोट मेरा 4-4.5 लाख का कोट बन जाएगा। मेरे को वर्स्ट क्वालिटी का कोट बनाना है, मेरे को तो सिर्फ पेंट करना है ना, वहाँ पे मेरा 60-70 हज़ार का खर्चा है कि अच्छा मेरे पास फ्लैट सरफेस पड़ी है, सीमेंटेड पड़ा है, मैंने कोट बना दिया। मैं हूँ अंकित और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, पॉडकास्ट तो आपको दिख ही रहा होगा सेटअप से कि पॉडकास्ट ही करने वाले हैं, लेकिन हम ऐसे स्पोर्ट पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हमने अभी तक कवर नहीं किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने कबड्डी के काफ़ी पॉडकास्ट करे हैं, क्रिकेट के पॉडकास्ट करे हैं, बट हम बात करेंगे कि ऐसे स्पोर्ट के बारे में जिस पर ऑफ लेट मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, और यही समझ में आ रहा है कि क्रिकेट के बाद अगर कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट बनने वाला है 2031 तक, और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, वो स्पोर्ट होगा पिकल बॉल। अब पिकल बॉल क्या है, एकदम ने शेयर की तरह पूछने की कोशिश करूंगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैंने खेला नहीं है। पिकल बॉल क्या है, क्यों इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और हमारे साथ जो गेस्ट है थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ कि कंपनी के बारे में, अपने बारे में वो डिटेल में आपको बताए थोड़ा आगे चल करके, क्योंकि शुरुआत हम पिकल बॉल से करना चाहते हैं। तो हमारे साथ है फाउंडर ऑफ कोटली मिस्टर तनिष्क महेंद्रू, और बहुत इनके भी मैंने एक पॉडकास्ट देख करके ही इनको रीच आउट किया था क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज मिली उस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू तनिष्क फॉर कमिंग, और थैंक यू सो मच। पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि पिकल बॉल है क्या, मतलब व्हाट इज पिकल बॉल, और ये क्यों लोगों की जुबान पे चढ़ता जा रहा है ये? सी सिंपली पुट, पिकल बॉल अब लाइफस्टाइल है। पिकल बॉल अब सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्रिकेट, इट इज़ नॉट अ बैडमिंटन, इट इज़ नॉट अ फुटबॉल। पिकल बॉल इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना, इट ऑलरेडी हैज़, राइट। अब पिकल बॉल में क्या हो रहा है कि लोग इसको इसलिए नहीं खेल रहे बिकॉज मेरे को सिर्फ इससे फिटनेस मिल रही है। हाँ, इससे फिटनेस मिल रही है। लोग पिकल बॉल इसलिए खेल रहे हैं कि उनको दोस्त मिल रहा है, राइट। दे आर गेटिंग अ फ्रेंड टू प्ले विद, दे आर गेटिंग अ कम्युनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ। यार अगर मैं खेलने जा रहा हूँ तो मैं वहाँ, मेरे को दोस्त मिल रहे हैं, नए दोस्त मिल रहे हैं। इट इज़ बिकमिंग अ नॉर्म टू सोशलाइज कि यार आज अगर हम जा रहे हैं, सो नॉट मैं अपने दोस्तों के साथ अब बाहर नहीं जाता, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दोस्तों के साथ पिकल बॉल खेलने जाता हूँ, राइट, कि आज हम चलते हैं पिकल बॉल खेलते हैं, वहाँ से डिनर जाएंगे। बट पिकल बॉल हैज़ बिकम कॉमन इन एनी प्लान दैट आई मेक, राइट। सिमिलरली अब क्या हो रहा है कि जितने भी जो न्यू जनरेशन है, जो बेबी बूमर्स है, जो मिलेनियल्स है, जेन जी है, जेन अल्फा है, एवरीबडी वांट्स टू प्ले पिकल बॉल बिकॉज नंबर 1 इट्स अ वेरी इजी स्पोर्ट टू प्ले, नंबर 2 अडिक्टिव बहुत है ये स्पोर्ट, एंड नंबर 3 it is just fun. I think that is what pickleball is about. कि you know when I played tennis all my life, for example, right. अब मैं टेनिस खेलता था, मेरे को हर 6 महीने बाद मैं अपनी टेक्निक भी बदल रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली, बिकॉज टेक्निकल कर्व इतना ज़्यादा है कि मैंने टेनिस 20 साल खेली है। 20 साल में मैं आज भी टेनिस कोर्ट पे जाऊँगा तो कुछ ना कुछ सही हो, कुछ गलत होगा। पिकल बॉल का फन एस्पेक्ट ये है कि हाफ ऑफ द जॉब पिकल बॉल में यही है कि मेरे को बॉल इस साइड से उस साइड पे मारनी है। तो अब उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज इतने सारे लोग वो कर पा रहे हैं, राइट, कि जिसने कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेला, जिसने कभी भागा भी नहीं होगा, राइट, बट वो अब पिकल बॉल कोर्ट पे जा रहा है, ही इज गेटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उसका पिकल बॉल में सबसे बड़ी बात है देयर इज नो जजमेंट। आप चाहे बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हो, मीडियम लेवल पे खेल रहे हो, या बिल्कुल ही नहीं हो, पिकल बॉल में कोई जजमेंट नहीं है। यू विल गेट प्लेयर्स ऑफ ऑल लेवल एंड इट इज़ सच अ गुड सेंस ऑफ कम्युनिटी कि मैं कभी भी पिकल बॉल कोर्ट पे जाता हूँ, चाहे मैं आज, अब हम दिल्ली में बैठे हैं, अब दिल्ली में चाहे मैं वसंत विहार जा रहा हूँ, पंचील जा रहा हूँ, साउथ दिल्ली जा रहा हूँ, नॉर्थ दिल्ली जा रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली, कहीं भी चले जाऊँ, इमीडिएटली शाम को मेरे को कोई ना कोई मिल जाएगा खेलने के लिए। आई विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम समबडी, एंड पिकल बॉल कम्युनिटी बहुत वेलकमिंग है। आई थिंक दैट इज़ वाई दिस स्पोर्ट इज़ getting so popular. But to answer your question, pickleball is not just a sport, it's a lifestyle.
आपने कम्युनिटी की काफ़ी बात करी, थोड़ा सा समझते हैं कम्युनिटी को लेकर के। एक डेफिनेटली एक स्कूल ऑफ थॉट है कि कम्युनिटी किसी स्पोर्ट को लीड करती है आगे चल करके। थोड़ा सा आप उस पर स्ट्रेस करो कि पिकल बॉल की कम्युनिटी कैसे इसको ड्राइव कर रही है, और दूसरा वर्ड ऑफ माउथ कितना इस पे वर्क कर रहा है कि यार तू खेल कर आया, मैं भी खेल कर देखता हूँ। तो ये दोनों का बैलेंस कैसे बन रहा है? सी पिकल बॉल में कम्युनिटी इज़ एवरीथिंग, कम्युनिटी में ही सब कुछ हो रहा है, राइट। इट इज़ नॉट अ क्रिकेट, राइट। अब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, क्रिकेट येस कम्युनिटी इज़ वेरी लार्ज, बट क्रिकेट की कम्युनिटी इसलिए लार्ज है बिकॉज हर बंदा क्रिकेट देखता है, राइट। पिकल बॉल में शायद पिकल बॉल देखने वाले बहुत लोग नहीं हैं, बट पिकल बॉल खेलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि एक है क्रिकेट, पिकल बॉल इज़ गली क्रिकेट, कि ये गली गली में होगा, हर जगह होगा, एवरीबडी विल प्ले इट, राइट। बिकॉज टू योर क्वेश्चन कि यार वर्ड ऑफ माउथ कैसे हो रहा है, राइट। तो वो बोल रहे हैं यार उस गली में पिकल बॉल हो रहा है, हम लोग भी खेलते हैं, राइट। खेल के देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कोर्ट चाहिए, राइट। आपको पैडल चाहिए, बॉल चाहिए, आप उसके साथ खेल रहे हो, वो आदत वो हो गया पिकल बॉल, राइट। अब जैसे अफ्रीका में है, अफ्रीका में डर्ट कोर्ट पे लोग खेल रहे हैं, राइट, कि अच्छा बॉल नहीं बाउंस होने दे रहे, एक नेट है, पैडल है, वो भाग भाग के बॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी पिकल बॉल हो रहा है। तो पिकल बॉल में कम्युनिटी एस्पेक्ट इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट। कम्युनिटी ही सब कुछ है। लाइक आज मैं जाता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल जहाँ रहता हूँ और मैं जहाँ खेलता हूँ, मेरे को 40 मिनट जाना पड़ता है रोज दूर, बट वहाँ पे मेरी कम्युनिटी है, मेरा एक सर्कल है कि मैं वहाँ जाता हूँ और मैं उनके साथ खेलता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, राइट। सिमिलरली अब जैसे जिम है, अब जिम में ये है कि जो जिम है, जो सबसे मेरे पास कन्वीनियंट है, मैं उसी जिम में जाऊँगा। इट डज नॉट मैटर, अच्छा आज मैं इधर हूँ, अच्छा ये सबसे पास वाला जिम है, ये है, अच्छा वहाँ हूँ, वो सबसे पास वाला जिम है, वहाँ जा रहा हूँ, राइट। बट पिकल बॉल में ये है कि मेरे को अपनी कम्युनिटी के साथ रहना है, राइट। तो आपकी बहुत जल्दी एक कम्युनिटी बन जाती है। सो ये स्पोर्ट ग्रो ही इसलिए कर रहा है बिकॉज जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। सेंस ऑफ बिलोंगिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट स्पोर्ट ग्रो करेगा। अभी तो आई पर्सनली फील वी आर एट अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज, अभी तो हमने शुरू करा है, राइट। अभी स्पोर्ट विल ग्रो एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, कोर्ट्स इतने आ रहे हैं, बट कम्युनिटी इज समथिंग दैट आई थिंक वुड बी द बिगेस्ट इन दिस स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, आई जस्ट वांट यू कि आप थोड़ा सा इस पे बताओ मुझे। थोड़ा एक्सपीरियंस पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जनरेशन आ रही है लाइव एक्सपीरियंस उसको चाहिए, स्पोर्ट्स टूरिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब एक बंदा अगर कोई मैच देखने जा रहा है, उसका सिर्फ ये मकसद नहीं कि मेरे को मैच देखना है, उसके अराउंड में क्या टूरिज्म है, क्या मैं चीज़ें देख सकता हूँ, कैसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, सोशल कनेक्ट कैसे स्टैब्लिश कर सकता हूँ, उस पर लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। तो आपको लगता है पिकल बॉल उस पैरामीटर पे फिट बैठता है, और इसको और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? करेक्ट। मैं आपको पहले बता दूं कि वाई आई पर्सनली थिंक यार कि क्यों इतना जो एक्सपेरिएंशियल है वो ग्रो कर रहा है। सी बिकॉज स्पोर्ट्स हैज़ बिकम वेरी फंडामेंटल टू अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। Health and fitness has become very very fundamental, wellness has become very fundamental. So now what's happening is कि people want to play, but people also want to not stop their lives, right? कि अब जैसे very funny story, I'll tell you a little deviation. One of my friends recently got married, right? He plays pickleball. He's also my partner. He is going for his honeymoon in 2 days. He got married 2 days ago. Okay. वो जहाँ जा रहा है उसने 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे अपने लिए पिकल बॉल के पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं। अच्छा। अपनी न्यू वाइफ से बोल दिया है कि 2 घंटे में दिन के यहाँ जा रहा हूँ खेलने के लिए। सो ही इज गोइंग फॉर हिज हनीमून, ही इज गोइंग टू एंजॉय इट, ही इज गोइंग टू डू व्हाटएवर, बट ही इज स्टिल प्लेइंग पिकल बॉल। नॉट बिकॉज कि यार कि ये स्पोर्ट है, इट इज बिकॉज कि उसके लिए अब ये लाइफस्टाइल है, ही नीड्स दैट, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई पिकलबॉल एंड एक्सपीरियंस इज बिकम सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज सी इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल। आज जैसे अब क्रिकेट में जाते हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है या कोई सीरीज होती है, नाउ इंडिया से लोग भेज रहे हैं, अच्छा मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा विद द होटल बुकिंग एंड एक्सपीरियंसेस, यू विल सी व्हाटएवर, राइट। सो इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल. Similarly with pickleball and even a sport like paddle, what's happening is because these sports are very very lifestyle heavy sports. I keep coming back to it कि यार cricket तो फिर भी is a very, you know, it's a, yes everybody plays it, right, but cricket is also very tough to learn sport, right. The skill is very tough to master, right. You have your tennis skill is very tough to master. Now suddenly you have a sport like pickleball, right, that yes it's a tough to master but a very easy, no barrier sport to enter. Now suddenly everybody feels like they can belong, everybody feels like यार मैं उस लेवल पे खेल सकता हूँ, right. तो
उस स्पोर्ट्स की वजह से जो लाइफस्टाइल कंपोनेंट आ रहा है स्पोर्ट में, इवन इन पैडल जो लाइफस्टाइल कंपोनेंट आ रहा है, फिटनेस कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटिंग विद यार कि मैं अब कहीं भी जा रहा हूँ, अब मेरे को पिकल खेलना है या मेरे को पैडल खेलना है, राइट. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बाली में, थाईलैंड में, यहाँ पे अब वो हो रहे हैं वेयर एक्सपीरियंसेस के लिए आप जा रहे हो कि यार वी आर सेंडिंग 15 people 16 people हम लोग भेज रहे हैं इंडिया से यहाँ पे कि आप वहाँ जाओ, दिन के 5 घंटे खेलो, 5 घंटे एंजॉय करो. ओके, राइट. सो इट इज बिकमिंग more than an experience. Like I said, again coming back to it, it is such a lifestyle heavy sport कि it will blend. Right now I can't think of going 1 or 2 weeks without pickleball. I am one of the lucky ones जिसका काम pickleball है, तो मैं खेल भी रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, राइट. बट जो लोग रेगुलर जॉब्स कर रहे हैं, जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप वर्ल्ड, इट इज आल्सो सच अ गुड वे टू नेटवर्क. नाउ there you will see a lot of articles जहाँ आते हैं यार pickleball is the new golf. There is a lot of truth to it, right? There is a lot of where now you have the biggest CXOs and CEOs of the company coming and playing pickleball, right? That is how I met a lot of my network, right? I met a lot of my network playing pickleball, right? I met a lot of friends playing pickleball, but that accessibility to these people and the connectivity comes from sports. See, in sports there's no judgment, right? When you go in the supposedly the real world, right, you will have यार अच्छा ये इस कंपनी का CEO है, वो आउट ऑफ रीच है, बाहर आपके लिए वो आउट ऑफ रीच है. सडनली आप उसके साथ पिकल बॉल खेल रहे हो छोटे से कोर्ट में, प्रॉक्सिमिटी इतनी, जितने हम बैठे हैं उतनी प्रॉक्सिमिटी है, तो आप उससे बात तो करोगे, तो वो सडनली बैरियर मिल जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल two of my most important advisors that I have in the company, right, Mr. Amarjeet Singh Batra, who is the CEO and MD of Spotify. I met him because of pickleball. I have my tech advisor, Mr. Kapil Bharti. I met him playing pickleball, and most importantly, the guy who helped me sort of building what I'm building, Vikul I met because I played pickleball with his wife. She is the one who said, you should talk to Tanish, she's doing something cool. Right, that's how it all started. Right, so that is what pickleball is. It's not just a sport. I truly believe it is a lifestyle. It is a way to meet people. It is a way to expand your business. It is the new BNI, so to speak, right? If you use it the right way, यार कि मैं जा रहा हूँ, मैं connections भी बना सकता हूँ, मैं दोस्त भी बना सकता हूँ, मैं दोस्तों के साथ काम भी कर सकता हूँ. It is a very close knit community, and you have to make sure कि यार you play it. First thing is you have to love the sport, which I think anybody who plays it, वो पहली बार में ही उसको होगा यार कि मज़ा तो बहुत आया, राइट. कोई जो हाई एथलीट होगा वो सोचेगा ज़रूर ये तो बड़ा इजी था, मेरे को ना पसीना नहीं आया, ये नहीं हुआ, बट मज़ा ज़रूर आएगा. अच्छा यार अपने दोस्तों के साथ, यार फैमिली के साथ, टुडे मैं अपनी फैमिली के साथ खेल सकता हूँ यार. आई हैव 2 sisters, मॉम, डैड. हम लोग जाते हैं 2 हफ्ते में एक बार, हम लोग जाते हैं, हम लोग पिकलबॉल खेलते हैं, राइट, जस्ट टू हैव फन. अब वहीं पे मैं 2 हफ्ते बाद मैं compete कर रहा हूँ किसी इवेंट में, किसी प्रोफेशनल टूर्नामेंट में, बट वहीं मैं अपनी फैमिली के साथ भी खेल सकता हूँ. बट यहीं मैं अगर क्रिकेट खेलने जाऊँ या मैं टेनिस खेलने जाऊँ तो मैं नहीं खेल सकता अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज स्किल लेवल बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे बिकॉज स्किल लेवल अगर मेरा ज़्यादा है, उनका कम है, या उनका ज़्यादा है, मेरा कम है, हम फिर भी साथ में खेल सकते हैं. सही बात है. मैं कोटली पर आऊँगा, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जेन जी हमारा फ्यूचर है, जेन अल्फा, बीटा, गामा हम ऐड कर सकते हैं जनरेशंस के हिसाब से. आपको क्या लगता है कि ये इस स्पोर्ट में हम और नई चीज़ें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हम उन जनरेशंस तक पहुँच पाएँ, अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपार्ट फ्रॉम ईजी रूल्स, स्किल बहुत ईजी समझने के लिए, इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस से हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? सी, मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है, राइट, they are smarter than us, right? Like I feel like I learned things the hard way, where they have just been smart enough to learn things the right way, right? They learned early, right? So I truly think, like for example, abhi ek stat we were also discussing earlier is that there's a stat that the alcohol consumption has gone down drastically, right? Because the newer generation is understanding ki I don't need to get a high from alcohol. There is other places that I can get a high. Now running has become so popular in this country. People are running, people are having coffee raves, right? So that's exactly what we need to do with pickleball, right? And that's exactly what we as a company are also doing. Like, look, we don't do tournaments, right? We do events. We create an environment for you where you can come and thrive. Yes, pickleball is the attraction where we bring you in,
बट पिकल बॉल की वजह से आप रुकेंगे नहीं वहाँ पे, आप रुकोगे कि पिकल बॉल के अलावा मेरे पास वहाँ पे क्या क्या है, राइट। तो हमने एक इवेंट कराया, वहाँ पे हमने साउंड हीलिंग रखी, वहाँ पे हमने मसाज चेयर्स रखी, वहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ रखी, वहाँ पे हमने कॉफ़ी रखा, माचा मेकिंग रखा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दिस जनरेशन इज़ कमिंग विद। ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ जो हमारे दूसरे इवेंट्स हैं, हमारे इवेंट्स ऐसे भी हैं बिकॉज जो फन अल्ट्रा फन इवेंट्स जो हम करते हैं उसमें हम ये भी करते हैं यार, हम बार भी लगाते हैं, राइट, because it has to be a blend for everybody, right? That is what pickleball is, and like I said, I truly believe it is a sport for everybody. So हम लोग हर बंदे को cater करना चाहते हैं, right? कि अच्छा, if you want to come and drink, you drink. You want to have your kombucha, you have a kombucha. You have a protein bar, we have a protein bar in most of our events, right? You have activities, you can do something fun, you can meet new people, right? So it is really becoming a way where you can not just be coming to play, but you are like, अच्छा यार अब मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब देयर इज अ लाइक जोमेटो का जोमा लैंड होता है, राइट, स्नीकर फेस्ट हो गया, ये हो गया, दैट इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग, राइट। वी आर नॉट सेइंग यार वी विल क्रिएट एन एंटिटी दैट वे, बट वी आर सेइंग यार व्हेन वी डू ऑल दीज इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर, कि यार आज मैं चाहे दिल्ली में कर रहा हूँ, बॉम्बे में कर रहा हूँ, सूरत में कर रहा हूँ, अहमदाबाद, केरला, गोवा, वेरेवर, बट ये मैं इवेंट में जाके मेरे को मज़ा आना चाहिए और मेरे को और टाइम स्पेंड करने का मन करना चाहिए वहाँ, राइट, कि अगर मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ, अच्छा मैं पिकल बॉल खेल रहा हूँ, टूर्नामेंट है, खेल के मैं चले जाऊँगा, दैट इज आई थिंक ऐसे भी लोग हैं, बट वो हैं जो हार्डकोर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, जो 90-95% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो ये यार मेरे को पिकल बॉल मजे के लिए खेलना है। तो अगर आप वो फन का एलिमेंट ही नहीं डालोगे, राइट, एंड दैट्स अ एडवाइस टू एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू डू सम इवेंट इन पिकल बॉल, इज दैट आपको कहीं ना कहीं वो फन एलिमेंट डालना पड़ेगा, वरना यही होगा यार इवेंट हो रहा है, जैसे आज आई मीन आई प्लेड अ लॉट ऑफ बैडमिंटन ऑल्सो, राइट, माई होल फैमिली इज मोर बैडमिंटन, बट बैडमिंटन में ये है कि आप देखोगे बैडमिंटन में टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं, आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, लाइक बैडमिंटन में टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं, राइट, बिकॉज बैडमिंटन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं खेलता हूँ, मैं अपने ग्रुप के साथ खेलूंगा, मैं चले जाऊँगा, मैं टूर्नामेंट खेलूंगा, मैं खेलूंगा, उसके बाद मैं चले जाऊँगा। तो टूर्नामेंट भी होता है, देखोगे वीकेंड पे अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, अच्छा खत्म, मैं घर जा रहा हूँ, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस, बिकॉज दिस इज मोर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड, राइट, अगेन दिस इज मोर फन, दिस इज मोर एंगेजिंग, राइट, प्रॉक्सिमिटी इज लेसर। सो अब उसको सबको एंगेज करने के लिए यू हैव टू, एंड दिस इज अ परफेक्ट वे फॉर ब्रांड्स ऑल्सो। नाउ ब्रांड्स आर, we get hundreds of brands reaching out to us, right? Why these brands are reaching out to us is very simple, because number one, pickleball उनकी perfect target market है, right? उनको close proximity में अपना customer मिल रहा है, right? And pickleball because अब इतना engaging है, right? अभी तो trend तो कर ही रहा है, तो हम जब content बनाते हैं तो content भी trend करता है। So for brands it's a no brainer कि अब brands भी आ रहे हैं now। अब जैसे for example माचा मेकिंग हो गया, अब माचा मेकिंग अपने ब्रांड्स भी कर रहे हैं, न्यूअर स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, जो यू नो 2-3 जेन अल्फा, जैसे हमने अभी एक इवेंट कराया, उसमें 2 बच्चे आए, उनकी कोई कंपनी नहीं थी, पर उनका था कि यार हमें माचा मेकिंग शुरू करनी है। हमने उनको बोला यार अब यहाँ पे शुरू करो, वील गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट, इट इज अ टारगेट मार्केट, इट इज ग्रेट फॉर अ स्टार्टअप टू गो एंड डू समथिंग। तो हमने बोला यार इट्स फाइन, यू गो एंड डू इट, इट्स नॉट, सी biggest thing that I personally believe, yes I want to grow my business, yes I want to be successful, but it can't just be about money, right? I am in this sport because I love it, right? So for me to give those kids an opportunity also was very important, because somebody gave me that opportunity, right? So they came in, they did their thing, and they were a huge hit, right? Those guys got their start now, probably doing multiple things now, but that is what important, that's what they got out of pickleball, right? They didn't get to play in pickleball, they got a community, they got a business out of pickleball, so that becomes a very important part of your everyday life with pickleball. So I've attended, मतलब जो बात कर रहे हैं तनिष्क, मैं इससे बिल्कुल सेकंड करूंगा, बिकॉज मैं भी गया हूँ, इनका एक इवेंट मैंने अटेंड किया है, इट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा, इस पे बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द कोटली, मतलब व्हाट इज कोटली?